हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक रेखा का ढाल दूसरी रेखा के ढाल का दोगुना है यदि दोनों के बीच का कोण की स्पर्श या 1/3 है तो रेखाओं के ढाल ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो सरल रेखा से संबंधित है, जिसके अंदर में दो रेखाओं के मध्य का कोण दिया गया है। तो देखो भाई, दो रेखाओं के मध्य कोण जिसे हम टेन थीटा से लिखते हैं, तो टेन थीटा बराबर हमें होता है मापांक M1 - M2 1 प्लस M1 M2। तो देखो, हमारे प्रश्न में जो दी गया उसके बारे में बात करते हैं। तो हमें दो रेखाएं हैं, तो हम लिखेंगे पहली रेखा की ढाल बराबर हम ले लेते हैं M1। तो दूसरी रेखा की ढाल, तो अब देखो भाई, हमने प्रश्न में कहा एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल की दुगनी है, तो इसको हम M2 से लिखते हैं। तो M2 बराबर हमारा आ जाएगा 2M1। और हमें प्रश्न के अंदर टेन थीटा का जो मान है वो दिया गया है 1/3। तो अब ये मान है वो सूत्र में रखेंगे तो हमें हमारे पास आ जाएगा 1/3 बराबर मापांक M1 - M2 की जगह आ जाएगा -2M1 आ गया बटा में 1 प्लस M1 गुणा में 2M1। तो यहाँ से देखो भाई, 1/3 बराबर मापांक हमारे पास आ जाएगा M1 -2M1 तो -M1 बटा में हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2M1 की घात 2। तो देखो भाई, यहाँ से मापांक का चिन्ह हटाएंगे तो हमारे पास दूसरे प्लस माइनस दोनों चिन्ह आएंगे। तो यहाँ से देखो भाई, +-1/3 बराबर हमारे पास आ जाएगा -M1 बटा में 1 प्लस 2M1 की घात 2। अब हम वजन गुणा करेंगे तो देखो यहाँ से आ जाएगा +-1 + 2M1 की घात 2 बराबर -3M1। तो अब देखो, यहाँ से पहले हम प्लस चिन्ह लेंगे, तो प्लस चिन्ह लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 2M1 की घात 2 बराबर -3M1। तो माइनस का 3M1 है, बराबर से दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2M1 की घात 2 प्लस 3M1 प्लस 1 बराबर है 0। तो यहाँ से देखो, ये द्विघात समीकरण है तो इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो 2M1 की घात 2 प्लस 3M1 को लिखेंगे हम 2M1 प्लस M1 प्लस 1 बराबर है 0। तो यहाँ से देखो, हमारा प्रथम दो पदों से जो बेनिस्ट आ रहा है वो आ रहा है 2M1। तो 2M1 को बेनिस्ट लेंगे तो यहाँ आ गया M1 प्लस 1। फिर हमारे पास अंतिम दो पदों से एक उपनिष्ठ आ रहा है, तो +1 को बेनिस्ट लेंगे तो हमारे पास आ गया M1 प्लस 1 बराबर 0। तो अब हमारा M1 प्लस 1 उपनिष्ठ आ रहा है, तो यहाँ से देखो M1 प्लस 1 हमने उपनिष्ठ ले लिया, तो हमारे पास रह गया 2M1 प्लस 1 बराबर 0। दो पदों का गुणनफल 0 है तो कम से कम एक पद है वो हमारा 0 होगा। तो यहाँ से देखो M1 प्लस 1 बराबर 0 या 2M1 प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से देखो, M1 प्लस 1 बराबर 0 है तो प्लस का 1 बराबर से दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो M1 बराबर आ जाएगा -1। या 2M1 प्लस का 1 बराबर से दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से M1 बराबर आ जाएगा हमारे पास -1 बटा में 2। अब हम बात करते हैं ऋणात्मक चिन्ह के लिए, तो हम यहाँ लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो देखो भाई, हमारे पास क्या आ जाएगा। ऋणात्मक चिन्ह पर लेने पर माइनस है, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस 2M1 की घात 2 बराबर -3M1। तो यहाँ हमारा माइनस से माइनस है वो कट जाएगा। तो देखो, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2M1 की घात 2 प्लस 1 बराबर 3M1। 3M1 प्लस का है, बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2M1 की घात 2 माइनस 3M1 प्लस 1 बराबर 0। ये हमारे द्विघात समीकरण है तो इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2M1 की घात 2 -3M1 है, इसको हम लिख सकते हैं -2M1 माइनस M1 प्लस 1 बराबर 0। अब देखो, प्रथम दो पदों से हमारा जो बेनिस्ट आ रहा है वो आ रहा है 2M1। यहाँ से देखो, हमने 2M1 को बेनिस्ट ले लिया तो हमारे पास आ जाएगा M1 माइनस 1। फिर हमारे पास अगले दो पदों से जो बेनिस्ट आ रहा है वो आ रहा है -1। तो -1 को बेनिस्ट लेंगे तो M1 - 1 बराबर 0। अब हमारे पास M1 -
एक है वो मिनिस्ट आ रहा है, तो हमारे पास रह जाएगा 2m1 - 1 बराबर शून्य। तो यहाँ से देखो दो पदों का गुणनफल शून्य है, तो कम से कम एक पद है वो हमारा शून्य होगा, तो m1 - 1 बराबर शून्य, या 2m1 - 1 बराबर शून्य। देखो m1 - 1 बराबर से दूसरी तरफ जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो m1 बराबर आ गया 1, या 2m1 - 1 बराबर से दूसरी तरफ आ जाके वो प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो m1 बराबर हमारा आ जाएगा 1 बटा में, क्योंकि 2 गुणा में था, बराबर से दूसरी तरफ आके भाग में हो गया, तो m1 बराबर आ गया 1/2। तो यहाँ m2 की ढाल निकालनी होगी, तो देखो भाई हम यहाँ लिखेंगे यदि m1 बराबर है 1, तो m2 है वो इसका दुगुना है, तो 2 गुणा 1 बराबर हो जाएगा हमारे पास 2। यदि m1 बराबर है 1/2, तो m2 बराबर हमारा आ जाएगा 2 गुणा 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1। तो फिर हम बात करेंगे यदि m1 बराबर है हमारे पास तीसरी जो डाल थी वो है -1, तो यहाँ लिखेंगे -1, तो m2 बराबर आ जाएगा 2 गुणा -1 बराबर आ गया हमारे पास -2। फिर हम बात करेंगे यदि m1 बराबर है -1/2, तो m2 बराबर आ जाएगा हमारे पास 2 गुणा -1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से m2 बराबर हमारा आ जाएगा -1। तो ये हमारी रेखाओं की ढाल होगी। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।